नमस्ते, आपके साथ मैं हूं अंजलि राठी। आज हम यहां मौजूद हैं हरियाणा के रोहतक ज़िले के बड़ंबा गांव में। इस गांव पे बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है, पूरा गांव कैशलेस हो चुका है। तो आइए यहां के लोगों से बात करते कि उनके साथ हुआ क्या है। अगर कहा जाए तो लोग भरोसा करते हुए आज घबराने लगे हैं, क्योंकि इनके साथ एक बहुत बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। तो कुछ यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करते हैं। हाँ जी, मोदी जी, खट्टर जी, हम भी बोल रहे हैं। हाँ, बड़म्बा खोखा हो गया और कोरोना ने मार दिए और मोदी ने मार दिए। और आप कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं जानते। दोनों रांडे हो, ना लुगाइया का बेरा ना बच्चा का बेरा। हाँ, काल कर दिए गणे। हमारे पैसे हैं, ये सरकार बेचो। गरीब भी हैं, साहूकार भी हैं, थोड़े भी हर गणे। ये आपने इस पे इतना भरोसा क्यों करके रखा था? क्या वजह थी इतना भरोसा करने की? बड़े बुढ़ा ने कराया था, इसके बाप तो भरोसा कराया, इस तक कराया। व्यवहार बढ़िया चल था, बड़म्बा बावड़ा था, कीड़ी नाल की डाल गए लग गया। तू चाली मैं चाली ले, बढ़िया मानस है। भरोसा कर कर सबके में करके कारोबार, और उसने तो 2 साल हो गए, इससे ध्यान में बढ़ रहा था वो। उसने छोटे बड़े गरीब और साहूकार सारे समेट दिए। अच्छा, ये किसी का घर नहीं, किसी का खेत नहीं, कोई नहीं देखा उसने। आंख मीच गया, धोखा दे गया। अरे मोदी खट्टर मारी सुनाई तो करेंगे तो फिर बना देंगे, और ना हमारे कुछ लगते नहीं। तो ये जो कारोबार इसका चल रहा था, ये कितने साल तक ये कारोबार चलने लग रहा था? कोई 25-30 साल तक। अच्छा, हाँ, तो मतलब लोगों पे पूरा भरोसा जमा जमा दिया। हाँ, तो यो तो इसने ही सा भरोसा जमा दिया जी। सब बिहारण आ जाया कर ना, बालक जाम दे, जी नहीं जागी रुआ धोखा दे दे। वो काम इसने कर दिया, बामण मारी गल। तो आप देख रहे हैं यहाँ के लोग कितने परेशान हैं। और यो खट्टर कर रहा है। इन भरोसे तो ये बन गए, और ये भूखे बालक मर गए, और ये रंडे मंडे ये कुछ जानते नहीं। अब क्यूकर कुणबा पड़ा रहा, क्यूकर लुगाई रहा है घर में। ये दोनों ने बेरात को नहीं, ज्ञान तक को नहीं। आगे यो हमारी सुनाई तो करेंगे तो फिर ये बन जाएंगे, नहीं करेंगे तो अपनी वोट अपने घर रखेंगे। तो आपने देखा यहाँ के लोग बस इस पंडित से ही नहीं, इस सरकार से भी परेशान है। आखिर कब इन लोगों की समस्या का समाधान होगा? इतने इतने लाल मरे हैं, उस मोदी का के मरिया है, मारे लाल मरे हैं। ये नहीं आग भाई बंद कर दिया, 4 साल की 2 साल की, ये कोई नौकरी नहीं होती। 4 साल में रास्ता भी ना हो बालक का। क्यों कर ब्याह छोरी 4 साल में घर बैठ जा, अगले खूट ना कह रही के खागा। 4 लाख का होया हमारा तो। अच्छा जी। हाँ। तो मतलब इतना भरोसा करके आपने अपनी जमा पूंजी उनकी दे रखी सारा दे रखा था जी। डंपर भी बेचा था, जी। ये 1.5 लाख प्लाट के आए थे, वो भी दिए थे। जो फसल है वह भी दे रखी, सरसम है, गेहूँ है, उसके भरोसे पे दे रखे थे जी। तो आपने उम्मीद है सरकार कुछ आपकी मदद करेगी इस पे, ना करेगी? सोच रहे यहाँ करो यो बता। आपका कितना नुकसान हुआ है? मेरे तो खूब होया से। 3 बेटे से, 3 के एक के तो 23 लाख ले गया, एक के 4 लाख ले गया, और एक के 5 ले गया। मेरा तो खूब ले गया, मेरा तो नरा कर दिया। तो ये थे यहाँ के स्थानीय लोग जिन्होंने अपनी अपनी मुसीबतों के बारे में हमको बताया। बलराज कुंडू और शमशेर खरखड़ा भी यहाँ पर पहुँचे थे। तो क्या फैसला लिया उन्होंने यहाँ महापंचायत में? ये फैसला लिया से भाई करांगे थारी मदद, ना क्यों ना खूब करांगे, 10 लाख रुपये देंगे, जो कोई उन्हें पकड़ देगा। अच्छा। हाँ, तो मतलब यहाँ के विधायक पूरा साथ दे रहे हैं आपका? पूरा दे रहे से। अच्छा जी। तो आपने अब उम्मीद छोड़ दी कि उम्मीद रख रहे हो आओगा कि नहीं आओगा? राख तो रही सा, देखा गया था। अरे बता आवन का तो न्यूज़ है कि कोई पक्का बेरा भी नहीं सो गया, के करने से आवन ताई थोड़ी गया सो। इतनी दुनिया का लेकर इतने करोड़ रुपये, तो वो कड़ा आवन की गुंजाइश है उसकी, मुश्किल बात लगा। देखो वो ये कर देंगे तो क्या मैं विधायक के मैं देखो। मैं जो किसान 8 बजे मेरा भाई फोन आया था, बोला मस्तून कर रुपये दे रहा है। मैं रुपये तो जोड़ लाना पड़ेगा, फिर बतानी पड़ेगा रुपये तो घड़ी से। अच्छा। तो फिर मैंने 1-2 फोन कर यार 7 भाई कर फोन, बोला काका ले आया था कुछ तो रुपया मंगाए को हो तो भाई 5 आ गया मिले जितने गए उनका लाल पेन मार कापी में पीछा नहीं रहा पाओ, दास की गया दिन 75 मंगा तेरा। ये तो फिर बार एक टेका समेत ने भी वो कराया फोन, वो भी उसका भी पसीना आ गया, पीछे सुन दिया मस्तू का भाज गया, हर आदमी का पसीना आया है। तो कोई सुराग मिला है कि वो कैसे उसने प्लानिंग की? क्या कोई और भी उसके साथ था? ये पता नहीं कौन कि उसके प्लानिंग का पता कौन नहीं। उसके आस्ती का हालात पहले से कमजोर हो रहे थे। वो मेरा तेरी ये डगर गया, वो डगर गया, पीछे लेने में ढीला था, लेने में करड़ा था वो जी। सुनने में मिला कि गांव के लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उसको दादा बोल के दादा बहुत सम्मान देते थे। उसने लोगों के सम्मान का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया। इज्जत तो बहुत करी, उसका व्यवहार बढ़िया था। जिसने 100 रुपये नहीं मिला करते वो 10,000 रुपये दे दिया। इस चीज की गारंटी मैं आज भी दी दूँ। वो अपना भरोसा जमाया पब्लिक में। अच्छा, क्या भरोसा जमाने की वजह यही थी कि वो एक दिन सब कुछ लेके भाग जाए? ये तो जी वो तो उसका बितला जान है।
लेकिन बढ़िया सौदा लेन देन सुतरा रखे लोग अगले सबका चौपट सौदा के घने घने आदमी जो रेल निकली ना बड़म बामू को वह रेल वो बमन गई। अच्छा, तो मतलब बड़म्बा गांव बहुत पीछे चला गया, बहुत गरीबी में आ पीछे गया। चला गया, जब बिल्कुल गरीबी में चला। अच्छा, अगर पंडित जी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? पंडित जी ने को पंडित जी गांव में आ जाए आधे पत्ते हम भी छोड़ दें और भी कौन को छोड़ दे। अब तो गांव मेरा टोटा लाग गया तो और क्या करा ना तेरा को मैं बिगाड़े को हाथ लागा तो उजेड़ काटेगा बेच गांव में आ सके है कोई नहीं लिखा होगा। वो जय जय भी रणजीत का उसका काम नहीं किया कर दिया, वो भी धना का व्यापारी था। वो धना व्यापारी उसका क्या कर दिया गांव में, वो भी आ जाएगा क्या करेगा भाई। एक और सब कही जी झूठे सब बार हो गए जिनका मस्तू का रुपये मांगा करता ना, मेरे 15 लाख है, मेरे 10 लाख है, मेरे 5 लाख है। मैं दबा मस्तू का आ जाने पहले को दादा पहले तो जो फलाने फलाने जो जिसने रुपये दे रहे हैं उनकी लिस्ट सुना दे। अरे 5 आए तो मेरे बता था माता दादा रहने क्यों ढके डोला नो करे। तो आपके पास कुछ सबूत भी होगा ना कि सबूत आपने है जी। पैसे लिए हैं? हाँ सबूत है मेरे पास, जी जी। पर्ची है तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा जी, हम्म, पैसे हैं। अरे मेरे तो गरीब एक प्लाट पे कहता 7 जम भैया गए 1.5 लाख आए, वो 16-17 दिन पहले दिया था मैं। तो क्यों आपने एक बार भी उस पर शक नहीं हुआ कि वो छोड़ के चला ना जी, जाएगा, एक आपके और सा पैसे शक- लेके भाग जाएगा? ये के मेरे तने मेरे के बेरा मैं बाड़ तो बाजूंगा तेरा माइक छूट गई जी जी। तेरा किसी का नहीं मेरा जी। आंटी जी, बाला अच्छा तो आपका कितना नुकसान हुआ है? मेरा नुकसान 30 लाख का। अच्छा, तो ये इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से थे? इतने पैसे एक बहादुरगढ़ प्लाट ले रखा बालकन 15 साल पहले रो बेचा था अच्छा और अच्छा उसके पैसे आए थे। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब बिल्कुल कंगाल कर गया हाँ वो कति गाँव में। कंगाल कर गया, प्लाट लेने के चक्कर में थे, बालक प्लाट मिल रहा नहीं, चलते चलते उनका दर गए। अच्छा, तो लोग बैंक में पैसा क्यों जमा नहीं करवाते थे उसके बाद बैंक क्यों में जमा टैक्स कराते लाओ था मोदी न्यू ना कराओ थे। थे? अच्छा, तो हाँ। मतलब आप मोदी सरकार का भी दोष निकाल रहे हैं इसमें? हाँ। जी जी, मतलब सरकार का भी और बहुत उससे हाथ के है। कर्म थे ले जान के। तो आंटी जी आपका बताइए क्या नाम है? आपका बबली अच्छा, तो आपका कितना नुकसान हुआ है? अपना तो 1 किलो गेहूँ गिरे थे जी। अच्छा, हाँ और तो गाड़ी कब के कब दिए थे उसके गेहूँ? गेहूँ 2 महीने पहले दिए थे, 2 महीने में टे मारा था देने का। अच्छा, ये 2 महीने का टे मारा था देने का। हाँ, और गाड़ी के गेड़े मार रखे थे, मारता या कमाई है ना नौकरी ना पैसे। अच्छा, तो फिर हाँ, आप 2 सरकार से किले। की मांग करना चाहोगे? के मांगा के मैं देना नहीं है जीब, इतना विश्वास कर डगर गया और कोई भी कोई नहीं करे। हाँ तो आपकी मेहनत की कमाई लेके हाँ, चले गए मेहनत हैं। की यह है कमाई अपना तो। 2 किल्टी थी वह उसका बामण का दे दिया, खर्चा पानी काटना ओ अपने लिए गया। उल्टा उल्टा ही कराया यो काम बामण ने तो न्यू धोखा कराया। जब भी बन भैया की आँख ना खुली 2 दिन पहले आवा दुकान ठाई बोला नया माल लेवांगे पुराना हो गया। जी, ये भी सुनने में मिला है कि उनकी जो सूटों की दुकान थी 2-2 हजार के सूट 500-500 में बेचे गए हैं, तो ये बात कहाँ तक सही है? ये सारे के सारे अच्छा, का। तो आपने जब वो सूट उसने बेचे किसी ने ये बात नहीं सोची कि 2000 के सूट 500-500 में क्यों बेचे जा रहे न्यू हैं? बोले पुराना माल होगा नया ले आवांगे और फिर बड़ा बोला सही जचगी सारा के अगले नया ले आएंगे। अच्छा, हाँ, और भरोसा था उसका कुछ। और अपनी टाइल्स की फैक्ट्री की टाइल्स भी बेची गए हैं, सुनने में यही आया है। हाँ सारी बेच गया फिर विश्वास के ऊपर और सारी कीड़नाल की डाल उसकी गल होली यो बढ़िया है यो बढ़िया है, मतलब न्यू कर सारे हो लिए। जी, तो मतलब गांव के लोगों ने इतना भरोसा दिखाया है, पंडित जी ने इतनी चालाकी करी है लोगों के चालाकी खिलाफ। करी उसने तो कीड़नाल की डाल कति दड़ दिए पाया था उसने तो बेटी कति न्यू तड़फा ना कीड़े न्यू तड़फा है मानस। आप उसने कुछ कहना चाहोगे? आप उसके अगर वो वीडियो देखे तो उसने कुछ संदेश देना चाहोगे इस हम बारे में? संदेश न्यू है उसका बनस चाल जाएगा जो इस दुनिया ने वो संभाल लेगा ते और ना उसका बनस नहीं चलेगा। देख ले ब्राह्मण का नाम नहीं चलेगा, जब संभाल लेगा तब उसका नाम चल जाएगा। चाहे भी उसका मूड दे दो सबका, ब्याज मत दो और लुक है मत ना, इस दुनिया तो मत लुक है भाई हाथ जोड़ के दे दो सबका, नहीं को भाई मूड है और मेरे पे ब्याज को नहीं पट्टा और ना बनस नहीं चलेगा उसका। आत्मा बहुत तड़फे है। बस यह बात कहूँ हूँ जब ब्राह्मण सुनता तो अपना बनस चलाना हो तो दे दिए और ना तो बोले उतरा फिर वो बरतेगा कौन है? जीत गया ना वे बरतेंगे पड़ोसी, बाकी वो नहीं बरतेगा। तो पंडित जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, इतनी लोगों की बद्दुआएं लेकर आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। बेचारे गरीब लोग जिनकी मेहनत की कमाई आप लेकर भाग गए हैं, इन्होंने इतना भरोसा जताया आप पे और आपने इनका भरोसा तोड़ तोड़ कर रख दिया। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ विद अंजलि राठी। के थे भाई 2 किले के गेहूं थे अच्छा, और 2 महीने के करार पर उठा के लेके गया था और वो 2 महीने हुए नहीं, उससे पहले ही वो यहाँ से रफा चक्कर हो गया 1 हफ्ता पहले ही और 2 महीने खातर हमने दिए थे। अब
दरखास्त भी दे रखी गांव में, हमने कोई सुझाव नहीं दे रखा। आपके मन में कभी ऐसा आया था कि वो आपके पैसे लेके भाग जाएगा? ना जी, कदे को नहीं आया। गांव की गल बढ़िया व्यवहार था और बढ़िया लेन देन कराया करता। 1.5 रुपया सैकड़े पे ब्याज लिया करता गाँव वाले पे, और 2 रुपया पे दिया करता उसका। ये डगर जागा, अच्छा। उसका मन में बेईमाना पाप हो गया। अच्छा, अच्छा, मतलब आप भरोसा करो थे उस हाँ, पे? उसका भरोसा ही था। और उसने लोगों का भरोसा तोड़ दिया हाँ, है। तोड़ दिया। अच्छा। हाँ, ना तो रेला के बेचारे रुपये भर भर पागल हो रहे। अच्छा। गेहूँ के दाना के सब क्या के रुपये काटड़ा भी बेच देते बीनू को दे मस्तू को चालो। लोग बता रहे कि जो ठग व्यापारी था गांव का, आपका कितना नुकसान करके गया है? हमारा 7 लाख का जी। अच्छा, तो फिर आपने कभी भरोसा है कि वो आ जाएगा आपके रुपये देगा या नहीं देगा? अभी से है ना भी आ सकता है। तो बड़ा ही नुकसान कर गया गांव का। अच्छा कर गया। तो ये आपका क्या नाम है? धर्मवीर। अच्छा, तो ये जो गया है सुरेश व्यापारी, आपके कितने पैसे लेके गया? 13 लाख। 13 लाख की कमाई लेके चला गया। हाँ जी, दाना के गेहूँ के मैस बेचार दे वो भी उसी में जमा कर दे, सभी कुछ उसमें जमा कर दे जी। अच्छा, तो ये आगे काम आ जाएंगे, लड़की ब्याह होंगे जब काम आ जाएंगे। किधर लड़का ने नौकरी मिलेगी वहाँ देने पड़ जा, इसलिए इकट्ठे कर रखे थे जी, एक एक पैसा। हाँ। तो मतलब आपने बहुत भरोसा करके इन 13 रुपये दे रखे थे? भरोसा था जी। अच्छा, भरोसा था, और आपका भरोसा तोड़ दिया जी। 10 से 12 हज़ार लोगों के साथ एक ठगी करने वाला सिर्फ एक इंसान था। तो आइए यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करते हैं। तो आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, क्या कहना है, ये तो सभी को पता है, पूरे हिंदुस्तान में इसकी खबर चर्चा चल रही है। गांव का बसंदा था, लोगों ने विश्वास किया, सारी जिन्स उसको दिया कर दे, लिया दी थी। आधी रात का गहना मानना है वो काम था, और उसने इतना बड़ा अन्याय कराया है गरीब के साथ में भी, और जो नॉर्मल स्थिति वाले थे वो भी, और जो अपनी खेती बाड़ी वाले थे, जो नौकरी पेशा वाले थे, सभी को ठग के भाग गए। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम है धर्मवीर है बेटी। अच्छा, अच्छा, तो धर्मवीर जी आपका कितना नुकसान हुआ इसमें? अपना नुकसान हुआ है 10-8 लाख तो नगद रुपये ले गया था अपने पास से। 2 लाख मतलब अपनी भाभी है, अच्छा। एक उस पर ले गया था 10 लाख रुपये अपने उसके मत जमा थे। अच्छा, तो आपने इतने पैसे कमाए कहाँ से थे? ये अपना लड़का लग रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और उसने अपनी कमाई कर रखी थी। एक लड़का फौजी है और वो एयरफोर्स में है, वो कुछ जोड़ के पैसे ऐसे लेगी तनख्वाह कुछ उसको दे दिए थे हमने कि भाई कि मैं ज़मीन ले मांगे या प्लाट ले मांगे, उसमें काम आ जाएंगे। अच्छा, तो आपने बताया आपके दोनों लड़के नौकरी करते हैं, तो क्या उनके मन में एक बार भी सवाल नहीं आया कि ऐसा इंसान कभी भी गांव छोड़ के भाग जाएगा? उनके मन में आया था। अच्छा। सबसे पहले बात हुई थी जी 1987 में मैंने एक परचून की दुकान करी थी। अच्छा। और जो सुरेश का पिताजी था मस्तूराम पंडित, उसने अपना साइकिल ले रहा था, और ये ताखड़ी होती है, वो ताखड़ी 5 किलो का बाट ले करके दुकाना पर जाया करता। जमींदार उसको कोई नहीं दिया करता, वो भी एक ठग था। वो चोरी करता हुआ अभी मिला था पानड़ी में, अपने गांव में बड़म्बा में भैंस खोलता हुआ मिला, उसको पुलिस पकड़ ले जाती, और 10 नंबरी था। उसने 1987 से जब हर एक दुकान पर जाके उसने 1 बोरी आधी बोरी गेहूँ इकट्ठी करके और टाटा भर के दिल्ली वो मिल में ले जा रहा, आटा मिल में, वहाँ बेच आंदा। अच्छा, फिर शायद आहिस्ता आहिस्ता उसने गांव में विश्वास दिला दिया पूरा। जैसे हमारे पास आंदा तो हम भी सोचते कि भाई पंडित जी को दे दें, जितनी भी बोरी हो दुकान में 10 हो 20 हो, वो देनी शुरू कर दी। फिर वो जमींदारों पर जाने लगा है कि भाई मेरी बोरी उसका गाड़ी का भरत रह रहा है और पूरा करना है, तो कुछ मेरे को गेहूँ दे दे। तो लोग देने शुरू कर दिए। उसने पूरा विश्वास कर दिया, आदमी आगा हो गया और विश्वास जीत लिया उसने हर एक आदमी का, पूरे हिसाब से कर दिंदा ले दे खूब चली। मन उस मेरा बेटे को भी ये कहना है नहीं भागेगा, उसने कहीं भागेगा बाबू। मैंने तो कोशिश करी थी, फिर उन्होंने पैसे दिए थे मेरे को कि भाई और कि मैं जमा करा दें इसमें, फिर नहीं कराए, लड़के भी नाटके बोले बाबू और नहीं करा दे, ज़्यादा पैसे एक को देने ठीक नहीं है। तो इसलिए बेटी वो सब के पैसे ले करके 8 तारीख ने सुबह वक्त से वो चला गया। मैं फिर पंडित गया, मेरे क्लास फेलो थे उनके पास, मगर न बुझी भाई पंडित जी कहाँ हैं। उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि भाई वो विष्णु देवी नहाने के लिए गया। मैं कहा भाई सारा ने क्यों ले गया हो, उसके 10 बच्चे थे, सारा परिवार में 10 हो सकता है उन्होंने ये बयान इसलिए दिया ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। हाँ, इसीलिए दिया है। पता लगा हमें है कि भाई 30 तारीख ने, इससे 30 तारीख जो गई, पंडित जी जो सुरेश नाम था का था व्यापारी,
उसने पिंडता के एक दिन में 6 रजिस्ट्री करवा रखी है। जिसने पैसे दिए उसके भी करा दी, नहीं दिए उसके भी करा दी। फिर हमारा विश्वास होने लगा है कि भाई ये तो ठग निकला, अब ये वापस नहीं आने वाला है। ये बात हुई है बेटी जी। और यहाँ पे एक महापंचायत हुई थी जिसमें विधायक आए थे बलराज कुंडू और शमशेर खरखड़ा, तो उन्होंने क्या फैसला लिया इस पे? शमशेर खरखड़े ने कही कान की ने पंचायत हुई थी गांव की। पंचायत होने के बाद शमशेर खरखड़े ने कहा भाई हमने सारी कमेटी गठित कर दी है और पुलिस को कह दिया है, चारों तरफ को हमें घेरा बना लिया है उसका। अब तो होगा जो हरियाणा में होगा, अपने देश में होगा तो उसको निकलने नहीं देंगे। और आज से पहले निकल गया होगा तो देखो उस बात का हम केवल जवाब नहीं दे सकते। जहाँ तक है वहाँ तक हम पूरा विश्वास कराएंगे गांव का और उसको पकड़ के लावांगे। तो आपने कोई एफआईआर दर्ज करवाई है? हाँ बेटी, हमने एफआईआर दर्ज करवाई है। गांव ने इकट्ठा होकर के कहा था कि भाई जिसके पास जो भी प्रूफ है वो थाने में लेकर चलो, और फिर थाने में जा गए और जमा कराए। थाने वाले ने उस दिन जोड़ लगाया था, लगभग 200 करोड़ का लगभग वहाँ पर पहुँच गए थे। और पहुँचने के बाद फिर गांव इकट्ठा होया, फिर आज इकट्ठे हुए। आज मतलब उन्होंने फार्म लिया है SHO के नाम से, उसके में कुछ शर्त रख रखी हैं, खाली स्थान भी हैं, उनको भरो और अपने पैसे जमा कराओ, जितने थे लिखो। वो लिख करके और उसके दस्तक हो रहे थे, वो जो बही में करके जा रहे थे वो हमें मतलब आपको लिखित रूप में देता था? आपके पास सबूत है लिखित रूप में? बिल्कुल सबूत है हमारे पास, हर एक बही में लिख रखा है हमारे पास। तो हर औरों को भी किसी को पर्ची दे देना, हर को एक आधा इतना विश्वासी भी था उनका गोड्डा में घेर के आ जाता, पैसे ले कोई बात नहीं, पर्ची तो लेन देन करी जावांगे, आप लिख लियो और हम भी लिख लेंगे घर पे। ऐसे भी विश्वास था, ज़्यादा आदमी आ गए। अच्छा, बीच में एक और बात बनी थी जो कि किसी के वो फसल तोड़ने के लिए जा करता, उस टाइम पर वो ठा भी जाता, दो चारा ने ठा भी है, वो आड़े गलत कर दिंदा। जैसे 50 आड़े हो गए, 50 आड़े हो गए तो उसमें 45 और लिखी पाया, 50 खुद जिन्स देने वाला लिखी पाया। और जिन्स देने वाला ने कही उसको कि भाई मेरे हुए हैं 50, वो को बता 45, फिर ओके कंधा 47 कर ले, 47.5 कर ले, आधे आधे हो जाएंगे तेरे मेरे, भूल चूक नहीं हुई है। फिर वो जमींदार कंधा नहीं, इस गाड़ी में मेरी जिन्स डल रही है, इस जिन्स को कंधे पर ले चल और वहाँ तोल, और फिर खाली को तलवा दिए। तो खाली को तलवा तो फिर 50 ही आड़े मिले, उसकी रोड ये बिठाया कर दी। फिर वह रोड ठाने के बाद मेरा बरगाया जो जमींदार था वो कंधा 4 भाइया में बैठ के मन पंडित की रोड छाई। तो वह और जो जमींदार बैठे थे वो बोले नहीं तू झूठ बोल रहा है, पंडित ईसा है ही नहीं। तो ऐसे भी विश्वास है। 25% लोग थे न जो जमींदार, वो उससे कनेक्शन जमा काट रखा था, 75% उसके साथ जुड़े हुए थे, चाहे उसकी उनकी रोड मारो चाहे ना मारो। तो ये बात ऐसी हुई है घटना बेटी। कुछ लोगों का तो अभी भी कहना है कि वो ऐसे इंसान नहीं थे, तो आप ऐसे इंसानों को क्या कहना चाहेंगे? अगर वो ऐसे नहीं थे तो लोगों का पैसा लेके क्यों भाग गए? ऐसा इंसान था, मैं तो कह रहा हूँ था नहीं क्यों, और कई जगह मिला था। फिर विश्वास भी ऐसा था, वो दीनदार रहा, ब्याज भी दीनदार रहा, और इसके पास पैसे ज़्यादा जमा हो गए। लोगों ने ब्याज लेने में मतलब 1.5-2 दिया करता और 1.5 और लिया करता, मतलब अपना प्रॉफिट किया करता था। हाँ अपना प्रॉफिट करता था, और हमारे को 1.5 दे देता किसी टाइम भी जान। ये तो 1 साल से वो लोगों को गुमराह कर रहा था, वो दिया भी नहीं करता, नु कह देना 20 तारीख नहीं दूंगा, 25 नहीं दूंगा, उसने बहुत टाल दिए। और जो 24 में 4 दिन का व्यापारी थे जितने, जैसे भाई अपने जो था विजय मित्तल था या मोती बनिएगा है व्यापारी, उन पर भी लेगा। जैसे शर्ष में लेगा विजय मित्तल पर 1 करोड़ की, ये 8,500 रुपये क्विंटल थी वह, तो 9,000 क्विंटल ले गया वो, 9,000 की क्विंटल कह की नहीं, अगर 2,000 में दो भी नाम तेरे पीछे दे दूंगा। वो लालच मान की उसने भी दे दी, 1 करोड़ की उसकी ले गया, सारे व्यापारियों ने भी लूट ले गया वो, जो लाने तक के व्यापारियों को भी लूट। ये कहावत तो सुनी ही होगी, जैसा बाप वैसा बेटा, ठगी बाप का ठगी लाल, मस्तू पंडित का सुरेश लाल, जो कि बहुत ठग व्यापारी था। तो ये देख सकते हैं आप कि ये घर है सुरेश पंडित का, वो पंडित जिसको आज पूरा गांव ठग व्यापारी सुरेश के नाम से जानता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनके घर के बाहर एक नोटिस लगा दिया गया है, सरकारी नोटिस। यह नोटिस उनके घर पर ही नहीं, सरकारी नोटिस उनके गोडाउन्स पे भी लगाया गया है।
तो ये देखिए, ये पूरे परिवार की तस्वीर। ये पूरा परिवार पता नहीं आज कहाँ है फरार। हम महम पुलिस थाना पहुंचे हैं। फिलहाल यहाँ के एसएचओ ने कोई भी बयान देने से मना कर दिया है। क्यों वे कुछ नहीं बता पा रहे आगे? क्या अभी इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ी है? क्यों पूरा गांव आज जवाब मांगता है? क्यों उनको कोई भी सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है? एसएचओ का बयान न देना क्या बात को दर्शाता है? तो कैमरामैन अंजू अहलावत के साथ मैं अंजलि राठी। देखते रहिए न्यूज़ विद अंजलि राठी।